बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा उन्वान है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो इस मौजू पर है कि हमने इमाम के पीछे आके नमाज़ पढ़ी है, जमात खड़ी हो गई थी, हमारी एक रकात या दो रकातें रह गई थी, तो हमने उससे अब अदा करना है, तो कैसे अदा करें? क्या जो हमारी दो रकातें रह गई हैं, अगर हम उनको पढ़ना चाहें तो उनमें सना पढ़ेंगे, सूरत फातिहा भी पढ़ेंगे और आगे भी सूरत मिलाएंगे? ये आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा अगर इसको आप आगे शेयर कर देंगे। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं, हमने आगे देखना है, हमने वज़ू भी करना है और आगे जमात भी खड़ी हो गई है, इमाम साहब जमात करा रहे हैं, तो उसमें हमने एक बात का ख़ास ख्याल रखें। हमारे यहाँ माशरे में लोग ऐसा करते हैं कि अगर मस्जिद में दाखिल होते हैं, वज़ू करते हैं, जमात खड़ी हो गई है तो जल्दी जल्दी वज़ू करते हैं। कहीं ऐसा होता है कि कोई ऐसी जगह खुश्क रह जाती है जिसकी वजह से वज़ू नहीं होता, जब वज़ू नहीं होता तो नमाज नहीं होती। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, हमने अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद में अपनी तरतीब के साथ आना है। ये नहीं है कि हम मस्जिद से जल्दी जल्दी आएँ तो वज़ू करें, वज़ू करने के साथ भागते हुए हम जमात में शामिल हो जाएं, तो ऐसा मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर हमने वज़ू किया है, मस्जिद में दाखिल हुए हैं, मिसाल के तौर पर हमारी ज़ोहर की नमाज़ थी, तो हमारी दो रकातें जो थी वो क़ज़ा हो गई, यानी दो रकातें हमारी रह गई और हमने दूसरी दो रकातें जो हैं वो हम शामिल हुए हैं इमाम साहब के पीछे और हमने वो दो रकातें नमाज अदा की है हमने। अब हमारी जो दो रकातें रहती हैं वो हमने उनको कैसे अदा करना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, आज ये हम आपको आगाह करते हैं। तो देखें, उसमें जब हम इमाम चार रकातें पढ़ कर अत्तहियात भी पढ़ बैठेगा, अत्तहियात भी पढ़ेगा, आगे दुरूद पाक भी पढ़ेगा और आगे दुआ भी पढ़ के वालिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ के इमाम सलाम फेर देगा। लेकिन हमने फ़कत पढ़ना है अत्तहियात अब्दुहु व रसूलु तक, क्योंकि हमारी अभी दो रकातें रहती हैं। जब इमाम सलाम फेर देगा, हम तीसरी रकात के लिए हम फिर खड़ा हो जाएंगे, तो उसमें फिर ख़ास ख्याल ये रखना है, जब हमारी जो रकातें क़ज़ा हो गई हैं, जो हमारी रकातें रह गई, हमने वो पढ़ना है। और जैसे ही हमने खड़ा होना है तो हमने पहली रकात में, यानी अब हमारी पहली रकात चलेगी, हमने उसमें सना भी पढ़नी है और आगे सूरत फातिहा भी पढ़नी है और आगे मिसाल के तौर पर सूरत इखलास या कोई भी आपको तीन आयात बड़ी याद है या एक सूरत याद है तो आप वो पढ़ सकते हैं। और इस तरह हमारी जो है वो तीसरी रकात यानी मुकम्मल होगी, लेकिन होगी हमारी तरतीब में वो पहली रकात, क्योंकि हमारी पहली क़ज़ा हुई थी तो हमारी पहली रकात होगी और फिर हम रकू करेंगे, रकू करने के बाद फिर हम सजदे करेंगे, सजदे दोनों करने के बाद फिर हम जब दूसरी रकात में खड़े होंगे, वो हमारी दूसरी जो रकात क़ज़ा हुई है हमने उसको पढ़ना है। उसमें हमने सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद हमने पहले मिसाल के तौर पर जो तिलावत की थी, सूरत पढ़ी थी, उससे आगे वाली हम तीन आयात पढ़ेंगे या कोई और छोटी जो सूरत है वो पढ़कर और फिर हमने रकू करना है। रकू करने के बाद फिर हमने दो बार जैसे सजदे करते हैं वो सजदे करने हैं। सजदे करने के बाद फिर हमने अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद दुआ पढ़नी है। दुआ पढ़ने के बाद फिर हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। फिर हम सलाम फेर देंगे और सलाम फेरने के बाद फिर हम रब्बे ज़ुल जलाल की हम्दो सना बयान करेंगे। फिर कमली वाले आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करेंगे और तोहफ़ा पेश करके हम दुआ मांगेंगे तो यकीनन रब्बे ज़ुल जलाल करीम है, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह हमारी दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शेगा, अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेगा और अल्लाह हमारी नमाज को कबूल कर लेगा। तो हमारी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी, आखिरत भी खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह हमें दीन समझने की और दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।